नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। एमसीसी संबंध में सांसद बैसार शुरू भेल मुख्य प्रशंसा। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल एमसीसी के व्याख्यात्मक घोषणा के कोनो कानूनी अर्थ नहीं रहल जिक्र केने छैन। रेव दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी ऊपर के छलफल में भाग लेत खनाल व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकी स्वीकार करत बात में कोनो गारंटी नहीं रहल आ ऐ के कोनो कानूनी अर्थ समेत नहीं रहल जिक्र केने छैन। खनाल समझौता के संपूर्ण बुंदा ऊपर सार्वभौम सांसद में छलफल कर वातावरण बिना पारित कर चाहि रहला से आपत्तिजनक रहल समेत उल्लेख केने छथि। खनाल नेपाल के प्राप्त होव सहयोग के विपक्ष में अपना सब नहीं रहल स्पष्ट पारित कोनो देश के सहयोग से नेपाल के राष्ट्रीय हित में आँच आयल जेहन काज नहीं कदेबाक लेल तर्क केने छथि। न सैद्धान्तिक सहमति गरेको छु, न कुनै व्यावहारिक सम्झौता गरेको छु, न कुनै चिठी पत्र नै लेखेको छु, केही पनि भएको छैन। तर म कस्तो मानिस हो भने मैले यो विश्वमा अहिले 195 वटा राज्यहरू छन्। त्यो 195 वटा देशहरूसँग नेपालले कसैलाई पनि शत्रु ठानिरहेको छैन। हामी सबैलाई मित्र ठान्छौँ, हामी सबैसँग सरसहयोग गर्न चाहन्छौँ, सबैसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र अमेरिकासँग पनि हामीले 70 वर्षभन्दा लामो समयदेखि सरसहयोग गर्दै आएका छौँ। अमेरिकालाई हामीले उसले दिएको सहयोग लिँदैनौँ, हामीले कहिले भनेका छैनौँ, हामी लिन्छौँ। तर जुन सहयोग सम्मानका साथ दिइन्छ, जुन सहयोग समानताका साथ दिइन्छ, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई, नेपालको स्वाभिमानलाई, नेपालको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरेर नेपाली जनताको एउटा समृद्धिका निम्ति अगाडि बढ्ने कुराहरूमा गरिने सहयोगलाई हामी जहिले पनि स्वागत गर्छौँ। स्वभाव तैना नेकपा एमाले के नेता भीम रावल एमसीसी राष्ट्रीय घाती भेल कह के सांसद सब पास नहीं कर जानकारी करौलेन। ओ एमसीसी नेपाल के स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता आ स्वाधीनता आघात पहुंच उल्लेख कलन। ओ एमसीसी समझौता के सांसद अस्वीकार कल जाए के विपक्ष में मतदान कर आह्वान समेत केने छथि। स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा आघात पुर्याउँछन्। सम्झौताको एउटा प्रावधानमा आयोजनाको अवधि 5 वर्ष भनिए पनि अरू प्रावधानले अनिश्चित कालसम्म रहने देखिन्छ। सो अवधिमा विद्युत प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा एमसीसीको अधीनमा रहन्छ। नेपालले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानून समेत मान्नुपर्नेछ र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ अनुरूप नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था भई नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतामा आघात पुग्नेछ। एमसीए नेपाल एमसीसी प्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने र त्यसलाई एमसीसीले नीति निर्देशन दिने, नेपाल सरकारले एमसीएलाई नेपाललाई असीमित अधिकार दिने र कुनै नीति निर्देशन दिन नपाउने, आयोजनाको सुपर्भिजन गर्न नपाउने, एमसीए बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसले एमसीसीको स्वीकृतिमा बोर्ड नियम र सञ्चालन सम्बन्धी दस्तावेज संशोधन र परिवर्तन गर्न सक्ने, सम्झौतामा संशोधन र परिवर्तन गर्न सांसद र नेपाल सरकारको परामर्श वा भूमिका नरहने, आयोजनामा कार्यान्वयन, ठेक्का पट्टा, निर्देशिका हेरफेर आदेश नियावलीमा एमसीसीको पूर्व लिखित स्वीकृति हुनुपर्ने, आयोजनाको लागि आवश्यक सामग्री। संघीय नेकपा माओवादी केन्द्र के संसदीय दलक प्रमुख सचेतक देव गुरुङ एमसीसी समझौता संशोधन बिना आगा बढ़ नहीं सकत स्पष्ट पारलेन। ओ एमसीसी के सांसद से पारित क एन के रूप में मान्यता द क देश के सार्वभौम ऊपर प्रहार हो व जानकारी देने छैन। नेपालका राज्यका अङ्गहरूलाई निष्क्रिय बनाउने प्रकारको जो प्रावधानहरू चाहिँ छन् र त्यो त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलिरहेको अवस्थामा यस प्रकारको सम्झौता चाहिँ संशोधन नगरिकन हुँदैन। संशोधन गरेर विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको रूपमा लैजान सकिन्छ भने यो अगाडि बढ्न सक्ने कुरा भयो। संशोधन नगरिकन हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रले सुरुदेखि लगातार रूपले भन्दै आइरहेको अवस्था हो र यही क्रममा अब यो छलफलको प्रक्रियाको क्रममा सत्तामा रहेका, सरकारमा रहेका घटकहरू, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत और अन्य घटकहरूको बीचमा, नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य घटकहरूको बीचमा, 4 घटकहरूको बीचमा आज केही संशोधनलाई आकर्षित हुने ऐना गुरुङ नेपाल सरकार अन्य संशोधन के बुंदा सब एमसीसी कंपनी स्वीकार करत की गंभीर प्रश्न रहल धारणा रखलैथ। बैसार में नेकपा एमाले के सांसद सब अपन मांग पूरा नहीं भेल धेर रोस्टम घेराव सहित नाराबाजी केने छल। व्यास पहिने बैसार में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी ऊपर के छलफल कयल जाय प्रस्ताव
पेश केने छलथि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 111 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6454 टा PCR परीक्षण कयल गेल में 94 गोटे आ 3224 टा एंटीजन परीक्षण कयल गेल में 17 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि होइत जम्मा बीतल 24 घंटा में 111 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संगे बीतल 24 घंटा में 4 से 15 गोटे संक्रमित नीक भेल अछि तऽ 8 गोटे संक्रमित 8517 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छनि। रवि दिन थपायल संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 11,16,191 रहल अछि। तहिना नेपाल में मृत्यु भेल सबके संख्या 11,935 पहुंचल अछि। संगे 9,56,413 गोटे संक्रमण मुक्त सेहो रहल छनि। सर्लाही से लागू औषध गांजा सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल जिला के ब्रह्मपुरी गांवपालिका 4 रहनिहार 20 वर्षक तमने शाह 18 वर्षक मोहम्मद सेराज रहल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही के प्रहरी निरीक्षक जटाशंकर यादव जानकारी देने छनि। शनि के राति सर्लाही के लालबंदी नगरपालिका 2 जुट पानी नहर स्थित में नवलपुर से मलंगवा दिस जा रहल भारतीय नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल के प्रहरी गश्ती टोली चेक जांच केने में चाउर के उजरा रंग बोरा भीतर नुका कर राखल गेल अवस्था में 9 किलो 400 ग्राम लागू औषध गांजा बरामद भेल सर्लाही प्रहरी जानकारी देलक अछि। सत्तासीन नेपाली कांग्रेस आइ 6टा जिला में अधिवेशन केने अछि। सिंधुपाल्चोक, मकवानपुर, सिंधली, पर्सा, मोहतरी आ कैलाली में आइ होबय जा रहल अधिवेशन से नया नेतृत्व चयन हैत। संगे बाकी अन्य 10 जिला के अधिवेशन फागुन 20 गते कर निर्देशन देने कांग्रेस के केंद्रीय निर्वाचन समिति के सचिव अधिवक्ता केशव रिजाल जानकारी देने छथि। सत्ता साझेदार रहल नेकपा माओवादी केंद्र के व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी अनुमोदन कर निर्णय केलक अछि। आइ भिनसर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के निवास खुमलाटार में बैसल पार्टी के बैसार से उक्त निर्णय केने नेता दीनानाथ शर्मा जानकारी देने छनि। नेता शर्मा संशोधन बिना अनुमोदन कर नहीं सकब अपना सबके पहला अडान रहला से व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी अनुमोदन कर निर्णय भेल जानकारी देने छथि। लचक हो यो विषयमा हामी चाहिँ संशोधन सहित पास गर्ने भनेर पहिलेदेखि भने जस्ताको तस्तै पास गर्न हुँदैन, जस्ताको तस्तै पास हुँदैन भन्ने हाम्रो जुन अडान हो यथावत। खुमलाटार के बैसारक बाद अध्यक्ष दाहाल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा संग छलफल करय लेल बालुवाटार गेल छलथि। रवि दिन बैसा लागल प्रतिनिधि सभा बैसार में एमसीसी समझौता पर सैद्धांतिक छलफल कर कार्यसूची रहल अछि। गठबंधन दल बीच औपचारिक समझदारी बनल में प्रस्ताव रवि दिन के बैसार से पारित होब आ वहक बाद दफावार छलफल क संभव भेल त तत्काले नहीं त सोम दिन अनुमोदन कराबत तैयारी प्रधानमंत्री के रहल अछि। माओवादी एकीकृत समाजवादी समझौता के किछ बुंदा में राखल गेल प्रश्न में व्याख्यात्मक घोषणा सहित सांसद से पारित कर में ओ सब गोटे सहमत भेल छनि। सर्लाही में मोटरसाइकिल चोरी केने 2 गोटे युवक के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। बीतल राति करीब 7:45 बजे चोरी भेल मोटरसाइकिल आइ भिनसर 8 बजे चोर सहित बरामद कयल गेल अछि। बीतल राति सर्लाही के बागमती नगरपालिका 9 स्थित ज 6 पर 2604 नंबर के मोटरसाइकिल हरायल सूचना भेटल संगे प्रहरी खोज तलाश केने क्रम में व्याहवाड़क शंकरपुर जंगल में नुका कर राखल गेल अवस्था में मोटरसाइकिल सहित दुनू गोटे चोर के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल वह स्थानक 19 वर्षक विनोद महतो 18 वर्षक अनिल कुमार यादव रहल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जानकारी देलक अछि। मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग, पर्यटन तथा वन मंत्री शत्रुघ्न महतो एमसीसी के किछ बुंदा के संशोधन केलाक बाद मात्र पारित करय में जोर देने छनि। एमसीसी देश के आर्थिक समृद्धि देखल गेलो पर किछ बुंदा विवादास्पद रहला से संशोधन क ई आगा बढ़ाव जानकारी देने छनि। मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के अधिवेशन में संबोधन करते मंत्री महतो एमसीसी पारित के लक पार्टी बीच के मतभेद देखल गेल अवस्था में एमसीसी के किछ बुंदा संशोधन क करार समझौता द्वारा समेत लागू कर दोसर विकल्प के रूप में रहल उल्लेख केलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के नेता समेत रहल मंत्री महतो नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के पागल के संज्ञा देने छनि।
केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहल समय 2 बेर संसद विघटन केने साथे पाइन जहाज चलाब, घर घर में गैस पाइप लाइन के व्यवस्था कर लगायत के हवादारी बात केने ओ उल्लेख केलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी धनुषा के जिला सदस्य समेत रहल स्थानीय सुरेंद्र प्रसाद शाह की विशेष पहल में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य सुधीर शाह, प्रदेश सदस्य तथा मिथिला बिहारी नगरपालिका के उप प्रमुख अनीता शाह, प्रदेश सदस्य प्रदीप मरबैता, जिला उपाध्यक्ष शीतल शाह, जिला सचिव राजकुमार यादव, जिला सदस्य सब चंद्र किशोर शाह, विष्णु प्रसाद यादव, श्री प्रसाद यादव, गणेश यादव लगायत स्थानीय महेश रजक, अजय शाह, सुशील मंडल, सुरेश मुखिया, सूर्यदेव दास लगायत के उपस्थिति रहल छल। सर्लाही में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। जिला के बरहतवा से कोडैना दिस जा रहल प्र 203019 पर 3605 नंबर के मोटरसाइकिल अपने अनियंत्रित भेला के कारण धनकौल गांवपालिका 2 मधुबनी नया रोड सड़क खंड स्थित लंगड़ा पुल में खसल बाद चालक के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देने अछि। दुर्घटना में पड़ कर मोटरसाइकिल चालक कोडैना गांवपालिका 3 के 35 वर्षक मनोज चौधरी के मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही के प्रहरी निरीक्षक जटाशंकर यादव जानकारी देने छनि। माथा शरीर में गंभीर चोट लागल बाद हुनका इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। संगे मोटरसाइकिल के पाछा सवार कोडैना 5 के 18 वर्षक दीपेश मुखिया घायल भेल छनि। प्रहरी सर्लाही के बागमती से मारपीट मुद्दा के फरार एक गोटे प्रतिवादी दंपति के नियंत्रण में लेने अछि। सर्लाही जिला अदालत मलंगवा से जरिमाना के फैसला सुनौने बागमती नगरपालिका 2 के 40 वर्षक विजय चौधरी आ हुनकर पत्नी 35 वर्षक सुनीता चौधरी के नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही के सूचना अधिकारी जटाशंकर यादव जानकारी देने छनि। इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवंश खटल प्रहरी टोली ओ दोनों गोटे के शनि दिन भिनसर 10 बजे बागमती नगरपालिका 2 में रहल घर से नियंत्रण में लेने प्रहरी जानकारी देने छनि। नियंत्रण में रहल दंपति के कानून बमुजिब जरिमाना असूल ऊपर कर जिला अदालत मलंगवा में पेश कयल गेल सूचना अधिकारी यादव जानकारी देने छनि। जबरदस्ती करने के आरोप लागल पॉल शाह के तनहू प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। शाह नियंत्रण में रह जिला प्रहरी कार्यालय तनहू के डीएसपी युवराज खटका जानकारी दिलनि। शाह भिनसर में सामाजिक संचार फेसबुक स्टेटस लिखत रवि दिन प्रहरी आगा अपने उपस्थित होब लागल जानकारी करौने छलनि। जिला प्रहरी कार्यालय तनहू में 11 गते फागुन में एक गोटे गायिका शाह विरुद्ध कीटानी जाहेरी देने छलनि। संगे जिला अदालत तनहू से पकड़ाव पूर्जी जारी प्रहरी शाह के खोजी शुरू केलनि, मुदा वो फरार रहल छलथि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। स्वर्ण के दाम आय प्रति तोला 1400 रुपया से घटल अछि। नेपाल स्वर्ण चानी व्यवसाय महासंघ के अनुसार रवि दिन छापामार स्वर्ण के दाम तोला में 96,600 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। तहिना हफ्ता के अंतिम दिन शुक्र के छापामार सोना तोला के 98,000 रुपया में कारोबार भेल छल। एहि संगे रवि के तेजाबी स्वर्ण के दाम तोला के 96,100 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। यूक्रेन ऊपर रूस 4 दिन से वो हमला जारी रखने अछि। रूस आ यूक्रेन बीच के तनाव अखन और बेसी बिगड़ सकबाक संभावना देखल गेल अछि। रूसी सेना यूक्रेन के राजधानी कीव के चारों दिस से घेरने अछि। तब बृहस्पति दिन से शुरू भेल युद्ध में करीब 240 गोटे हताहत आ 1,20,000 यूक्रेनी विस्थापित भेल राष्ट्र संघ अनुमान केने अछि। मुदा ई संख्या अखन बढ़ सक अनुमान कयल गेल अछि। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में 40 से बेसी यूक्रेनी सैनिक सब आत्मसमर्पण केने विवरण सब सार्वजनिक भेल अछि। एहि बीच में अमेरिका आ जर्मनी यूक्रेन के रूस के प्रतिकार करय लेल सहयोग केलक अछि। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रूसी आक्रमण विरुद्ध लड़ यूक्रेन के $35 करोड़ बराबर के सैन्य सहयोग उपलब्ध करौने जानकारी देलक अछि। विदेश सहायता एन मार्फत विनियोजन कयल गेल $35 करोड़ यूक्रेन के सुरक्षा के लेल जुटौने राष्ट्रपति बाइडेन विदेश मंत्री एंटोनी के निर्देशन देने छनि। जर्मनी सेहो यूक्रेन के 1000 हथियार 500 स्ट्रिंगलर आ 700 हवा में मारब वाला
क्षेत्रीयास्त्र उपलब्ध कराब घोषणा केलक अछि। रूसी टैंक के प्रतिकार कर जर्मनी सेहो सहयोग प्रदान केने अछि। जर्मनी रूस संग के हवाई उड़ान सेहो रद्द केने समाचार एजेंसी एएफ जानकारी करौलक अछि। रूस सेहो लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया आ स्लोवेनिया के विमान सब लेल अपन हवाई क्षेत्र बंद केलक अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।